बाइनोमियल डबल समेशन की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों, ये दो तरीके की प्रॉब्लम होती है। पहली जो प्रॉब्लम होती है उसमें आई एंड जे डिपेंडेंट होते हैं, और जो दूसरी प्रॉब्लम होती है उसमें आई एंड जे इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी डबल समेशन डील किया होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में डबल समेशन का मतलब क्या था? जैसे देखो, समेशन आई इक्वल टू 0 से n, समेशन j इक्वल टू 0 से n, ए आई इंटू ए जे। इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन उसकी बात कर रहे हैं, है ना? उसको कैसे डील करेंगे? तो ये तो हो गए इंडिपेंडेंट की अलग अलग हैं, समेशन जो है ये अलग अलग है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि ये जो समेशन है ये पहले जे के ऊपर है, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन आई इक्वल टू 0 से n, अपना जो ए आई है ये बाहर आ जाएगा, यू विल गेट समेशन j इक्वल टू 0 से n ए जे। और इसका समेशन निकाल लेंगे अपन, और इसका समेशन यदि निकाल लेंगे तो अपन आगे इसको अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है? और इधर समेशन ए आई ये बाहर आ जाएगा अपना। ठीक है बेटा, पहले अपन ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इन जनरल कोई भी क्वेश्चन हो अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है? तो जैसे कि एक प्रॉब्लम ये आती है इसके ऊपर कि समेशन आई इक्वल टू 0 से n, समेशन j इक्वल टू 0 से n, सभी लोग सोल्व करके बताएंगे अभी साथ साथ, कि यदि आपके पास एन सी आई प्लस एन सी, चलो इंटू में दे दूं मैं, इंटू में दे देता हूं पहले, एन सी आई इंटू एन सी जे, इसकी वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चे बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? डबल समेशन के अंदर आई और जे इंडिपेंडेंट है ना? तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? एन सी आई इंटू एन सी जे, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? तो देखो यहाँ पर ये जो समेशन है एन सी आई बाहर आ जाएगा, हाँ या नहीं? तो ये एन सी आई बाहर आ गया अपना, समेशन आई इक्वल टू 0 से n, ये एन सी आई बाहर आ गया, यू विल गेट समेशन एन सी जे, j इक्वल टू 0 से n, और j इक्वल टू 0 से n, एन सी जे का समेशन कितना हो गया? 2 की पावर n हो गया। तो ये हो गया i इक्वल टू 0 से n, एन सी आई इंटू टू द पावर n, ये टू टू द पावर n बाहर आ गया, और इसका एन सी आई का समेशन भी टू टू द पावर n, तो टू टू द पावर n इंटू टू टू द पावर n, तो ये हो गया बेटा अपना 4 की पावर n बोल दे, या 2 की पावर 2n बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है बात? तो ये पहला समीशन, इसमें क्या था, आई और जे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। सभी लोगों को क्लियर है ये बात? तो साथ साथ नोट करते जाना, अपन थोड़ा सा स्पीडली डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम, समेशन आई इक्वल टू 0 टू n, समेशन j इक्वल टू 0 टू n। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की बजाय एन सी आई प्लस एन सी जे दे रहा हूं मैं आपको। मैं क्या दे रहा हूं बेटा? एन सी आई प्लस एन सी जे। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे बताइए? क्या सेकंड का आंसर भी 2 की पावर 2n होगा? ये जो दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने दी है, क्या इसका आंसर भी 2 की पावर 2n होगा क्या? इसका आंसर 2 की पावर 2n नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्लस है बेटा बीच में, बीच में क्या है? प्लस। इस प्लस का मीनिंग क्या है? ये जो j इक्वल टू 0 है ये वेरी करवाएगा, j इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग ये जो है ये वेरी करेगा। तो एनसीआई तो अपना फिक्स ही रहेगा, एनसीआई j इक्वल टू 0 पे ये जो पैरामीटर है एनसीजे, NC0 NC1 NCN, और एनसीआई अपना वेरी नहीं करेगा। तो बताइए क्या आंसर होगा? अपन बेटा फाइनल आंसर बताइए।
फाइनल आंसर नहीं, किसी का भी सही नहीं है अभी तक। बेटा आप इसको ऐसे लिख लो, समेशन समेशन आई इक्वल टू 0 से n, j इक्वल टू 0 से n, NCI प्लस समेशन आई इक्वल टू 0 से n, समेशन j इक्वल टू 0 से n, NCJ। अपन ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग कर दें समेशन को। अब ये जो समेशन है NCI, ये j इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है क्या? ये j इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा। जब ये j इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग वेरी ही नहीं कर रहा, तो अपन क्या करेंगे, 0 से n में ये क्वांटिटी फिक्स हो गई, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, तो ये कितनी बार आएगी, n+1 टाइम आएगी, ना कि n टाइम्स आएगी। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो दिस क्वांटिटी इज n+1 टाइम, j इक्वल टू 0 से n तक टोटल n+1 क्वांटिटी है। और ये हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 0 से n और समेशन NCJ, ये बन गया अपना 2 टू द पावर n। यहाँ पर n+1 बार आया और बचे हुए टर्म का जो सम होगा दैट इज द 2 टू द पावर n। वहां पर 2 टू द पावर n कितने टाइम्स है, n+1 टाइम्स है। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, n+1 इंटू 2 टू द पावर n+1। 2 टू द पावर n+1 कैसे आया, 2 की पावर n कितनी है, 2 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर n+1, n+1 इंटू 2 टू द पावर n। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का मैच किया बताओ जरा। तो जो बच्चे डबल समेशन की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, वो कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे ना, कि सर इसी टाइप की प्रॉब्लम हमें डिस्कस करनी थी, यस और नो? अभी अपन डिपेंडेंट भी लेंगे, आई लेस देन जे वाली प्रॉब्लम भी लेंगे, आई और जे एक दूसरे से डिपेंडेंट रहेंगे। हाँ वो भी लेंगे बेटा ध्रुव, अभी डिपेंडेंट वाली भी लेंगे अपन, ये इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट समझना जरूरी है, तभी अपन डिपेंडेंट समझ पाएंगे। ठीक है, चलो इस पे फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, समेशन आई इक्वल टू आई इक्वल टू 0 से n, समेशन j इक्वल टू 0 से n। ठीक है, i प्लस j इंटू NCI इंटू NCJ। इस प्रॉब्लम को सोल्व करके बताओ। n into 2 to the power 2n, very good, n into 2 to the power 2n, this is the final answer। जनीशा बेटा चेक करो, आपका आंसर भी आई थिंक सेम ही है। देखो बेटा प्रॉब्लम बहुत आसान सी है, कि यहाँ पर यदि मैं समेशन जे के जे पर है, तो आई सी आई वाली टर्म बाहर आ जाएंगी, आई इक्वल टू 0 से n, आई इंटू एन सी आई बाहर ले लेंगे, तो जो एन सी जे वाला सम होगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर n। और यहाँ पर आपको
i इक्वल टू 0 से n, ये यदि बाहर जाएगा तो NCI बाहर आया, और j इंटू NCJ का समेशन, j इंटू NCJ का समेशन आपको याद है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको याद होना चाहिए। क्या होता है, क्या होता है, n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन होता है ना, n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन, यही होता है। तो देखो यहां से आपके पास टू टू द पावर n कॉमन आ गया, इसका समेशन दैट इज n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पर n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन बाहर आ गया, और दैट इज NCI का समेशन होगा टू टू द पावर n, ध्यान रखना। तो दोनों जगह ही डबल बन रहा है, n इंटू टू टू द पावर टू n माइनस वन, और एक इंटू n, तो ये आ गया n इंटू टू टू द पावर टू n। ठीक है बच्चों, तो ये तीन प्रॉब्लम हमने करी कि जब i और j समेशन इंडिपेंडेंट हो। अब बात आती है कि जब i और j डिपेंडेंट, ठीक है, i एंड j आर डिपेंडेंट। जब i और j डिपेंडेंट होते हैं तो उन प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं। देखो जैसे कि ये आता है समेशन i इक्वल टू 0 से n, समेशन j इक्वल टू 0 से n, ai इंटू एज। ये जो समेशन है इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स कैसी हैं, एक तो कुछ टर्म वो होती है, जैसे मैं डबल समेशन की बात करूं यहाँ पर, तो इसमें 0 लेस देन i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, ai इंटू एज। तो कुछ टर्म तो वो होंगी जहां पर i का वैल्यू j से छोटा होगा, हाँ या नहीं। कुछ टर्म आपके पास वो होंगी जहां पर i का वैल्यू j के इक्वल हो जाएगा, ai i इक्वल टू j, ठीक है। और कुछ टर्म ऐसी होंगी आपके पास जहां पर 0 लेस देन इक्वल टू j लेस देन i लेस देन इक्वल टू n ai इंटू एज। ये वाली बात क्लियर हुई कि यदि दो टर्म का यदि प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, ए जीरो इंटू ए वन, लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग क्या है, ए जीरो इंटू ए जीरो, ए जीरो इंटू ए वन, ए जीरो इंटू ए टू, इस टाइप के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना। तो आई और जे का वैल्यू इक्वल हो वो सारी टर्म भी आ रही है, जैसे ए वन इंटू ए जीरो आया उसी प्रकार से ए वन इंटू ए जीरो भी आएगा, भाई आई का वैल्यू वन और जे का वैल्यू जीरो हो जाए, हाँ या नहीं। तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं यहाँ पर, तो इसका मीनिंग क्या है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का, कि आई लेस देन जे के टर्म्स भी होंगे और जे लेस देन आई के टर्म भी होंगे और आई इक्वल टू जे के टर्म भी होंगे। अब बच्चों मुझे बताओ कि यदि इसका वैल्यू i लेस देन j और j लेस देन i जो होता है, ये दोनों सिमेट्रिकल होता है या नहीं होता। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ai और aj सिमेट्रिकल है या नहीं। तो ai एंड aj यदि ये दोनों सिमेट्रिकल टर्म्स हैं, कैसे टर्म्स है, सिमेट्रिकल, यदि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं तो वैसी ही प्रॉब्लम हमारे एग्जाम के अंदर आती है। यदि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको फिर सारी टर्म्स को एक्सपेंड करके ही सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। लेकिन यदि ये दोनों टर्म आपकी सिमेट्रिकल हैं तो ये भी x और ये भी x, ये दोनों सेम होंगी, तो अपन क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी जाती है तो अपन लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू अपने पास सोल्व होकर के आ जाएगी। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात का मीनिंग समझो कि जैसे कि मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि कहीं प्रॉब्लम में आपको समेशन 0 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन, डबल समेशन, डबल समेशन सपोज एन सी आई इंटू एन सी जे, इसकी वैल्यू पूछी गई सपोज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू प्लस डबल समेशन 0 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन आई लेस देन इक्वल टू एन, एन सी आई इंटू एन सी। देखो ये जो ए आई और ए जे हैं ये दोनों सिमेट्रिकल है ना, ए आई और ए जे, तो इन दोनों का सम
प्लस समेशन, बेसिकली डबल समेशन, वो वाली वैल्यूज जब आई का वैल्यू जे के इक्वल हो, एनसीआई इंटू एनसीजे, इन तीनों का सम इसके इक्वल होता है। समेशन आई इक्वल टू 0 से एन, समेशन जे इक्वल टू 0 से एन, एन सी आई, ये जो भी फंक्शन था एन सी आई इंटू एन सी जे। ये वाली बात सबको बच्चों को चमकी या नहीं चमकी बताओ, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ कि इस टाइप का टर्म ये होता है, मतलब ये जो एक्सपेंशन होता है राइट हैंड साइड जो मैंने लिखा है, ये जो राइट हैंड साइड मैंने जो लिखा है, इसका जो वैल्यू होता है उसमें तीन टाइप के टर्म आते हैं, एक ये आता है, एक ये आता है और एक ये आता है। बच्चों बताइए पहले ये क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है, तो यहां पर यदि प्रॉब्लम ये पूछी जाए कि इस x की वैल्यू क्या होगी, कि इसकी वैल्यू क्या हो, सपोज ये x है, तो जब यहाँ पर एनसीआई और एनसीजे ये दोनों कैसी टर्म है बेटा, सिमेट्रिकल टर्म्स है। ये दोनों कैसी टर्म है, सिमेट्रिकल टर्म्स हैं। तो जब ये टर्म आपकी सिमेट्रिकल है ना, तो ये वाला जो टर्म है ये भी एक्स होता है। तो इनमें से यदि एक की वैल्यू पूछी गई, क्वेश्चन ये आया कि फाइंड समेशन, मतलब मैं बेसिकली एक्स बोल देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ ये एक्स निकालो, कि एक्स की वैल्यू बताओ कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सभी लोग कैलकुलेट करके बताइए कि क्या होगा एक्स का वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, x जो हो जाएगा दैट इज समेशन i इक्वल टू 0 से n, समेशन j इक्वल टू 0 से n, एन सी आई इंटू एन सी जे। इसमें से अपन ये वाला टर्म माइनस कर देंगे, i इक्वल टू जे वाला, एन सी आई इंटू एन सी आई हो जाएगा, बेसिकली देखा जाए तो बाद में लिख देंगे, अपॉन 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो? तो मुझे फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बताओ बच्चों की फाइनल आंसर क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक बन गया है एक तरीके से। यदि आपको ये वाली जो स्टेप है यदि ये याद रही ना तो काम हो जाएगा आपका। ये एक्स की जो वैल्यू है ना, ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर तो भी हमने कैलकुलेट किया ही था, ये आता था 2 की पावर 2n माइनस, जब आई और जे बराबर हो गया तो ये एनसीआई इंटू एनसीआई स्टैंडर्ड, एनसीआई का इसका स्क्वायर कितना होता है 2nCn होता है, और डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर। आया या नहीं आया बच्चों, किसी पार्ट में डाउट है तो पूछ लो बताओ। दिस इज 2 to the power 2n minus 2nCn whole divided by 2। ठीक है क्या, क्लियर हो गया क्या? पढ़ना क्लियर है तो बताओ बेटा, फिर आगे चलो।
माइनस उस टाइप का क्वेश्चन बेटा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, -1 की पावर n होती है, मतलब उसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं अपन, अलग अलग आता ही है अपने, लेकिन पैटर्न यही होगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम सोल्व करी, यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम सोल्व करी वो ये थी, समेशन समेशन 0 < I < J < n NCI इंटू NCJ, मैंने इसकी वैल्यू निकाली बच्चों, ठीक है। अब मैं इसी प्रॉब्लम में यदि आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कई बार यहाँ पर इक्वल टू दे देता है वो, अपन ने जो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर निकाला था उसके अंदर ये इक्वल टू नहीं था, केवल <j था। अब यदि इक्वल टू आ गया तो आंसर क्या होगा बताओ, इक्वल टू आ गया तो आंसर क्या होगा, इक्वल टू आ गया तो क्या बात हो जाएगी बताओ, कि जो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था 0 < I < J < वो टर्म तो होगी ही होगी, इसमें हम I = J वाला टर्म और ऐड कर देंगे, 0 < I = J लेस देन, मतलब वही I = J वाला 0 से n में आ जाएगा वो, NCI इंटू NCJ। तो आपका जो आंसर आया था वो आया था 2 की पावर 2n माइनस 2NCN डिवाइडेड बाई 2, और ये जो इक्वल टू वाली टर्म आती है इसकी वैल्यू आती है 2NCN। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 2n प्लस 2NCN डिवाइडेड बाई 2। चेक करो ये होगा या नहीं होगा। समझ गई ना बात, क्लियर है ना ये, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। यदि मैं तीसरी प्रॉब्लम इसमें डबल समेशन I नॉट इक्वल टू J NCI इंटू NCJ पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, I नॉट इक्वल टू J NCI इंटू NCJ, केवल इतना पूछूं तो आंसर क्या, सोच करके सोच करके बताओ। एक्स के टर्म में बता दो आप, तो एक्स तो याद है ना आपको, क्या है एक्स, 2x हो जाएगा ना यार भाई, इसमें लेस देन I लेस देन J वाला भी आ जाएगा और J लेस देन I वाला भी आ जाएगा, तो x और x मिलकर के 2x बन जाएगा, 2x बन जाएगा मतलब 2 की पावर 2n माइनस 2NCN, ये आपका आंसर है। क्लियर, और करवाऊं प्रॉब्लम, क्लियर हो गया और करवाऊं, डबल समेशन क्लियर है या और करवाऊं, एक प्रॉब्लम और चल। डबल समेशन 0 < I < J <n, सिंपल केवल NCI है, तो इसका आंसर क्या,
थोड़ा सोचिए, आंसर जो आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी एरर है। समेशन समेशन I इक्वल टू 0 से n, j इक्वल टू 0 से n, NCR ये पूरा होता है। इसमें से I इक्वल टू जे वाला अपन माइनस कर देंगे, I इक्वल टू जे वाला अपन माइनस कर देंगे, NCI डिवाइडेड बाई, बताइए इसका NCI का ये हो जाएगा अपना n+1 टाइम्स सेम थिंग, और उसका फिर 2 टू द पावर n। I इक्वल टू जे में क्या होता है बेटा, I इक्वल टू जे में क्या होगा, I इक्वल टू जे हो या कुछ भी आ रही तो I तो है ही नहीं, यहाँ पर I है ही नहीं, I है ही नहीं ना, तो I है ही नहीं तो ये सिंपल 2 टू द पावर n बन जाएगा अपॉन 2। सो दिस इज 2 टू द पावर n इंटू n अपॉन 2। आपका आंसर क्या आएगा, n इंटू 2 टू द पावर n-1, ये आंसर आएगा। कोई डाउट है तो बताओ। अपन लोग अभी भी जो सिंपल समेशन होते हैं ना, जो फंडामेंटल है बाइनोमियल का, उसमें दिक्कत कर रहे हैं अपन, उसमें एरर ला रहे हैं। सेकंड वाली टर्म में 2 टू द पावर n कैसे आया बेटा, ये जो सेकंड टर्म है इसकी तरफ देखो, वो जो सेकंड टर्म है वो है डबल समेशन I इक्वल टू जे, केवल NCI है ना, उसका मतलब क्या है, उसमें I का J का तो टर्म ही नहीं है ना, तो दैट इज बेसिकली I इक्वल टू 0 टू n NCI। इसका सम कितना होता है 2 टू द पावर n, वो n के अकॉर्डिंग तो आई नहीं ना, J के अकॉर्डिंग तो वेरी नहीं करेगी। अब बेटा यार n+1 तो ये n+1 टाइम है ना, आपने लेक्चर का पहला वाला पार्ट नहीं देखा क्या, NCI J इक्वल टू 0 से n टाइम्स है ना, n+1 टाइम है n टाइम्स है, n+1 टाइम्स है। बेटा परमुटेशन 2 बार है इसके अंदर, इसके अंदर परमुटेशन 2 बार है, लेकिन वो जे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कहानी, यदि जे का फैक्टर होता तो अपन 2 बार लगाते, वहां पर सेपरेट समेशन नहीं है, वो लिंक्ड समेशन है। लिंक्ड समेशन का मतलब है कि वो वैल्यू जहां पर आई और जे इक्वल हो केवल वो टर्म आएगी, तो जे का टर्म तो है ही नहीं, वहां पे केवल एन टर्म्स है। ठीक है ना, जैसे इसी टाइप का एक प्रॉब्लम और कराता हूं, जिसके अंदर अपन ये वाला जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये नहीं लगा पाएंगे अपन, क्यों नहीं लगा पाएंगे उसका रीजन समझते, देखना। आपने आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम की भी होगी पहले, डबल समेशन 0 लेस देन आई लेस देन जे, लेस देन इक्वल टू एन। ठीक, मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं j इंटू NCI, ये फंक्शन j इंटू NCI, इसका वैल्यू निकाल। क्या ये सिमेट्रिकल टर्म्स है क्या, क्या ये सिमेट्रिकल टर्म्स है क्या, नहीं, तो ये सिमेट्रिकल टर्म नहीं है, इस कारण अभी जो मेथड लगा रहे थे वो यहां पर अप्लीकेबल नहीं होगा, इस बात को दिमाग के अंदर बिठा लेना।
कि जो मेथड हम लोग लगा रहे थे वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको और दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा। तो जब सिमेट्रिकल टर्म नहीं होंगे डबल समेशन के अंदर तो उनको ओपन करके सोल्व करते हैं, एक्सपेंड कर दो, उसको ऑब्जर्व करो कि वो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करके फिर हम सोल्व करते हैं। जैसे आई की वैल्यू 0 हो गई तो जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। हाँ, तो आई की वैल्यू यदि 0 हो गई तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सोचो। आई की वैल्यू यदि 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। क्या होगी करंट। समेशन आई क्या था, प्रॉब्लम क्या था बेटा, जे इंटू 0 < आई जे < n, जे इंटू एन सी आई। सिमेट्रिकल टर्म्स नहीं थे तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे, सिमेट्रिकल टर्म्स नहीं थे। तो देखो ऐसे समझो, किसी भी मोमेंट पर यदि मैं आई को सपोज आर लेता हूँ, आई को सपोज मैं आर लेता हूँ किसी भी मोमेंट पर, तो जो जे की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, R+1 से लेकर के n तक वेरी करेगी। इस बात को सब लोग एग्री करते हैं। तो j का वैल्यू समेशन वेरी करेगा j उस मोमेंट पर। i को यदि मैंने r ले लिया, i को यदि मैंने किसी मोमेंट पर r ले लिया तो j का वैल्यू आपका R+1 से लेकर के n तक वेरी करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, R+1 से लेकर के n तक। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो एन सी आर, इसके साथ साथ जो जे की वैल्यू आएंगी वो आएंगी आपकी R+1 आएगी, R+2 आएगी, कहां तक जाएगी आर जे की वैल्यू एन तक जाएगी, एन। और आई का वैल्यू बताओ बच्चों कहां से आएगा, आई का वैल्यू कहां से आएगा, आर का वैल्यू कहां से वेरी करेगा, आई बराबर 0, मतलब आर बराबर 0 से लेकर के कहां तक n-1 तक। तो इस समेशन को आप ऐसा लिख सकते, जैसे आप आई का वैल्यू 0 लो तो आई इक्वल टू 0 लेने पर आपका आ रहा होगा NC0 इंटू NC0 के साथ की जो टर्म्स आ रही होंगी जे को वेरी कराने पर, आई को फिक्स कर दिया 0 तो जे की वैल्यू आ रही होगी 1+2 अप टू n। फिर आई को 1 फिक्स करने पर आ रहा होगा 2+3 अप टू n। फिर आई को 3 पुट करने पर आ रहा होगा NC3 इंटू 4। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। कुछ बच्चों को डाउट यहाँ पर ये आ सकता है कि जो पावर है ये n-1 क्यों ली, n क्यों नहीं ली। बेटा आई लेस देन जे है, तो यदि आई का वैल्यू n-1 होगा तभी तो जे का वैल्यू n तक होगा। इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है दोनों के बीच में, इक्वलिटी नहीं हो सकती। क्लियर है बात, चमक गई इतना।
तो अब बेटा यहाँ पर एनसीआर के साथ ये वाली टर्म बन गई, इसका समेशन आपका आता है सबको, ये बेटा एक एपी है, ये एक एपी है, तो इसका सम क्या होगा, समेशन आर इक्वल टू 0 से n माइनस 1 एन सी आर, और ये जो एपी है इसका टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स बताइए इस एपी के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए इस एपी के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस आर, 1 से लेकर के r तक के टर्म हटा दो n तक में से, तो n माइनस आर, नंबर ऑफ टर्म्स आर n माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n प्लस r प्लस 1, ये आपका टर्म एनसीआर इंटू, ये आगे नहीं आगे। तो बेटा देखो ये 1/2 तो अपन बाहर निकाल देंगे, निकाल देंगे, और अंदर की जो कहानी है उसको ऑब्जर्व कर लो, r इक्वल टू 0 से n एन सी आर, ये वाले जो n है भाई साहब, n वाले जो भाई साहब हैं वो एक तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और जो r वाले भाई साहब, नहीं n वाले भाई साहब n प्लस 1 से हो गए, फिर n वाले भाई साहब r से हो गए, ठीक है, फिर r वाले भाई साहब n प्लस 1 से हो गए, और r वाले भाई साहब r से हो गए, तो r स्क्वायर, तो इसके साथ इतने टर्म्स आएंगे अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 समेशन r इक्वल टू 0 से n एन सी आर, अंदर आ रहा है बेटा एन स्क्वायर प्लस एन, आर के साथ आ जाएगा माइनस एन, आर तो कैंसिल हो गया, तो बोल रहा माइनस का आर और माइनस का आर स्क्वायर, चेक करें ये बना क्या, यही बन रहा है, समेशन जो है ना वो n माइनस 1 तक है, n तक नहीं, n माइनस 1 तक। तो फाइनल आंसर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताएं सभी लोग, फाइनल आंसर को सिंप्लीफाई करके बताएं, अच्छा क्या आएगा फाइनल आंसर, ये अपना 3 टुकड़े बन गए, 1/2 फाइनल आंसर कुछ ऐसा नहीं आ रहा, आयुष दादीच, आयुष कौन है यार, आयुष को तो मैंने पहली बार ही देखा है मेरी क्लास में, समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 एन सी आर एन स्क्वायर प्लस एन, और माइनस समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 एन सी आर इंटू आर, इसका समेशन निकालना आता है ये अपने को, और समेशन r इक्वल टू 0 से n एन सी आर इंटू आर स्क्वायर, इसका अलग से आता है, इसका अलग से पढ़ा है हमने, इसका अलग से पढ़ा है, और ये तो बाहर आ ही जाएगा, है नहीं। तो देखो ये जो टर्म थी आपका, जो सॉल्यूशन होगा वो देखो 1/2 बाहर था, वहां था आपका एन स्क्वायर प्लस एन, मैं दोबारा लिख देता हूं, समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 एन सी आर माइनस समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 r इंटू एन सी आर, आप लोग सोल्व कीजिए, फाइनल आंसर निकाल के बताइए, r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 r स्क्वायर इंटू एन सी आर, ये आपकी प्रॉब्लम है, तो दिस इज 1/2 n स्क्वायर प्लस n, दिस विल बी 2 टू द पावर n माइनस 1, इसमें एक टर्म मिसिंग है बच्चों, एनसीएन टर्म वाली मिसिंग है, ध्यान रखना, कुछ लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, इसका आंसर, इसमें भी एक टर्म मिसिंग है, कौन सी टर्म मिसिंग है, या तो पहले इसको r को खत्म कर दें, r को खत्म कर दोगे तो कितना बन जाएगा ये, r इक्वल टू 1 से n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1,
तो ये n बार आ गया, तो ये बनेगा आपका 2 to the power n-1 और इसमें से भी एक टर्म कम है तो -1। चेक करो सेकंड टर्म। और ये जो लास्ट वाली टर्म है ना, ये तो अपने आप में खतरनाक है, x माइनस का x। तो x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे आप लोग। टर्म बेटा कम इसका है ना, यहाँ पर टर्म r-n-1 तक जा रहा है ना, समेशन n तक जाना चाहिए, तो एक टर्म कम होगी। बेटा सेकंड में -1 क्यों नहीं होगा यार तुम लोग, सेकंड में -1 क्यों नहीं होगा? होगा ना -1, चमका ही नहीं चमका? कि ये जो समेशन आएगा, आप देखो जब भी समेशन का क्वेश्चन हो ना, तो माइंड के अंदर पूरा पुट करके देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है n-1c0 n-1c1 n-1c2 अप टू n-1cn-2, n-1cn-1 वाली टर्म कम है, इसका वहां पर एक -1 आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू देखते हैं, देखो समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 r स्क्वायर इंटू NCR, इसमें से एक r को गायब कर दिया आपने, r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा, n-1 n इंटू r इंटू n-1 CR-1। इसको करने का आपको तरीका आता ही है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आता तो ही। n बार आ गया, यहां पर ये n बार आया नहीं आया? आया n बार, n बार आया। इस r को पढ़ने लिख देंगे, ब्रेक कर देंगे, r-1 इंटू n-1 CR-1 और प्लस 1 इंटू n-1 CR-1। तो प्रॉब्लम इज लिटिल बिट लेंदी, ठीक है। तो इसका आंसर सिमेट्रिकली कितना होगा? इसका आंसर तो आ जाएगा सिमेट्रिकली n-1 इंटू 2 to the power n-2 -1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 to the power n-1 -1। चेक करो बेटा, ये आ रहा नहीं है, और ये बार n है ओवरऑल। चमक गया? और ये यदि चमक गया तो देखो फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, ये टर्म है ना, ये टर्म, ये वाली टर्म पूरी, ये इस वाली टर्म से उड़ा दो -x के अंदर, तो आपके पास एक तो ये टर्म बची और आपके पास एक टर्म ये बची। इन दोनों से भी कुछ कॉमन वगैरह निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मुझे बताओ, डबल समेशन की प्रॉब्लम क्लियर हो गई? बेटा कैलकुलेशन चेक करो, n n-1 ही आएगा, जो दिखा है वही है, सब सही है।